हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल 2 वीडियोस डाले हमने और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे। देखिए, क्वेश्चंस अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसका जो है क्वेश्चन डाल दूँगी। वो बुक है ना, तो बुक से मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया, मतलब टाइपिंग नहीं की, क्योंकि टाइपिंग बहुत टाइम जाता है और मुझे 2 वीडियो डालने थे और भी तमाम काम थे, तो मैंने टाइपिंग नहीं की थी। तो मैंने डायरेक्ट बुक के पेज का फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट कल जो है आपके पास क्वेश्चन लेकर आऊँगी, 125 क्वेश्चन 2004 के टीजीटी के एग्ज़ाम के, वो टाइपिंग करके लेके आऊँगी। आप लोगों को कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगी, आप लोगों को सब दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने सबका नाम ले लिया था, फिर जब मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डालूँगी या नेक्स्ट कोई मोटिवेशन वीडियो डालूँगी तो मैं सिर्फ आप लोगों का नाम लूँगी उसमें सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे कुछ करूँगी। क्वेश्चन आज भी पूछूँगी मैं, और आज आप लोग को पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मिल्क, क्योंकि मिल्क के मेरे पास इतने क्वेश्चन आ रहे थे। जो मेरे ग्रुप में मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना जो है मैसेज, इतना जो है दूध के लिए परेशान हो गए हैं, वो इतना प्रोटीन, कितना ये, कितना वो। तो मैं आप लोगों को आज मैं दूध के बारे में सारी जानकारी दे दूँगी। आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आधी वीडियो मत देखे जाइएगा। बार बार कहती हूँ, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगी और क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन अब मैं ना फर्स्ट में दूंगी ना मैं लास्ट में दूंगी, बीच में मैं कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम अपर्णा सिस्टर टीजीटी पीजीटी, वहाँ पर क्विज़ होता है। क्विज़ क्लियर कीजिए, क्विज़ करने के बाद में आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। वहीं आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे नंबर से जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहाँ आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की नोट्स मिल जाएंगी। एनसीईआरटी में वॉइस नोट के थ्रू पढ़ाती हूँ। ये सारी बातें हो गई, बहुत लंबी बात हो गई, आगे बढ़ती हूँ। फिर बढ़ने से पहले बोलती हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा, वरना आपके लिए वो नुकसानदायक है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मिल्क। तो मिल्क, तो सबसे पहले ये जान जाओ कि मिल्क कितना खास है हम लोग के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक आहार के लिए। दूध का महत्व आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ऋषि मुनि के ज़माने से ही चला आ रहा है। ऐसा तो है नहीं आज के टाइम में दूध आ गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर हॉपकिंस ने 1912 में वर्षों के अध्ययन के बाद सिद्ध किया कि चूहों के दूध देने से उनका विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, कब उन्होंने तय किया? उन्होंने तय किया 1912 में। कितने में? 1912 में। क्या तय किया 1912 में? 1912 में इन्होंने तय किया कि जो चूहे होते हैं वो दूध जब देने लगते हैं तो उनका विकास तीव्र गति से होने लगता है। अमेरिका में ऑसबोर्न व मेंडल ने, किसने? ऑसबोर्न या मेंडल ने, मैं नाम लिख देती हूँ, ऑसबोर्न है, ऑसबोर्न और मेंडल। ठीक है, मेंडल। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि दूध से प्राप्त प्रोटीन अन्य प्रोटीन की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से शरीर को लगता है, शरीर की इससे वृद्धि होती है। दूध में उपस्थित विटामिन ए और बी की जानकारी जब हुई तो अमेरिका के सरमैन व हाउले ने दूध में कैल्शियम के महत्व को सिद्ध किया। किसने किया? ये तो आपके किसने किया था? ये किया था आपके ओसवन और मेंडल ने। क्या किया था कि दूध में प्रोटीन कितनी महत्वपूर्ण है वो बताया था। क्या बताया था? प्रोटीन कितनी महत्वपूर्ण है, प्रोटीन कितनी महत्वपूर्ण है, ये बताया था। किसने बताया था? जल्दी बताइए। ये बताया था ओसबोर्न और मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हो तो नोट करते हुए चला कीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें ऐसी होती हैं जो जाननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो है कैल्शियम में दूध का महत्व किसने सिद्ध किया था? तो अमेरिका के सरमैन व हाउले ने। किसने?
अमेरिका के सरमैन व हाउले ने कौन तय किया था? अमेरिका के सरमैन व हाउले ने इसको तय किया था क्या कि दूध में कैल्शियम होता है, कितना होता है। फिर डॉक्टर कैरीमैन ने क्या सिद्ध किया था? अब इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर कैरीमैन ने 1926 में इंग्लैंड के गरीब बालकों पर अनुसंधान किया और सिद्ध किया कि उनके भार व लंबाई दोनों में दूध देने से विशेष वृद्धि हुई है। किसने? 1926 में इंग्लैंड में किसने किया था? मैन ने एक खोज की और उस खोज के माध्यम से पता चला कि जिन बच्चों को दूध दिया गया उनकी जो वृद्धि हुई वो ज़्यादा हुई, विकास जो हुआ वो ज़्यादा हुआ। आपने ये भी नोट कर लिया होगा। फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार कई वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग चीज़ों को बताया, ठीक है, चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो, चाहे जिसका दूध हो, हर दूध का अपना अपना बढ़िया पौष्टिक महत्व होता है, पौष्टिकता होती है, ठीक है। ऐसा सब कुछ है। देखो जो आपको मैं यहाँ नोट कर रही हूँ आप लोग नोट करते चलना अपनी कॉपी में, वरना फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगा। और जो मैं नोट करवा रही हूँ आप नोट करते हुए चलोगे तो एग्ज़ाम में आपका सही रहेगा, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा रहोगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूँ क्योंकि नेक्स्ट आपको और बताना है, ठीक है। अब कल से मैं एक सिंपल सादा पेज लेकर रखूँगी और उस पेज पर आपको समझाऊँगी। फिर क्या है? फिर है दूध में पौष्टिक तत्वों का मात्रा। दूध में कितना पौष्टिक तत्व? अब आपको सबको पता है दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, जल होता है, दूध में सब कुछ अनुपात में होता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो दूध में औसत रूप में प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है प्रोटीन? दूध में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 3 से 4%, ठीक है, पाई जाती है। परंतु माता का दूध अन्य प्राणियों की तुलना में कम प्रोटीन उपस्थित है। माँ के दूध में कम होता है, माँ के दूध में कम होता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। और इसमें केवल 1% प्रोटीन होता है माँ के दूध में। सुबह मेरे पास किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैडम दीदी 1.1 होगा, 1.2 होगा या 1.0 होगा, मतलब 1 ग्राम होगा कि 1.1 ग्राम होगा कि 1.2 ग्राम होगा। तो मेरी बच्ची हमेशा ये जान के रखना माँ के दूध का जो है जो प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम होता है, ठीक है, 1.0, ठीक है। फिर दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल इस अनुपात में पाए जाते हैं जिससे शरीर की वृद्धि व विकास उचित रूप से हो सके। दूध के प्रोटीन का जैव मूल्यांकन 90% होता है। मतलब जो दूध में प्रोटीन होती है और जो शरीर में लगती है वो करीब 90% लगती है, क्योंकि दूध वेगन डाइट में आता है, ना जानवर से, ना मांसाहारी, ना एकदम प्योर शाकाहारी। तो न मांसाहारी ना शाकाहारी, लेकिन दूध मिल तो जानवर से रहा है, इसलिए वो लगता 90% है शरीर में। फिर आगे क्या है? गुड़ वाली संपूर्ण प्रोटीन, इसमें उत्तम गुड़ की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें जितना भी आप दूध खाते हो उसमें बहुत बढ़िया से होता है। प्रोटीन का जैव मूल्यांकन केवल 50% होता है, जो और कुछ होता है उसमें। इसके साथ अनाज और अन्य पौष्टिक तत्व भी प्राप्त होते हैं। भाई देखो कि कोई भी जो है अनाज वगैरह होता है तो उससे 50% या 60% मिलता है। हम लोग ने पढ़ रखा है 50, 60, 65, 55 ऐसे मिलते हैं। लेकिन जो दूध होता है उससे 90% मिलते हैं। प्राणी के जितने भी होते हैं उससे हमको 90% प्रोटीन मिलते हैं, किसी 70 भी मिलते हैं। तो जहाँ दूध की बात हो दूध 90% मिलता है, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इस पेज से शुरू करते हैं। ये बेसिक जानकारी आप लोगों की थी जो मैंने बहुत अच्छे से दे दी। अब इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे बताना। इसमें सबसे पहले मैं यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो मुझे कमेंट बॉक्स में देगा कोई,
पहले अभी मैं पूछ रही हूँ, बात ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछते चलूँगी, देखते हैं कितने लोग देखते हैं लास्ट तक कितने क्वेश्चन देते हैं। मैं नोट करके रखूँगी कि कितने क्वेश्चन दिए थे। बताना मुझको कि जो है 1926 में किस डॉक्टर ने 1926 में किस डॉक्टर ने ये कहा कि दूध लंबाई और विकास में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है? किस डॉक्टर ने कहा कि लंबाई और विकास में हितकर है? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 1926 में किस डॉक्टर ने कहा कि दूध लंबाई और विकास वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, तत्व है? ठीक, चलो अब इसको मैं मिटाती हूँ। अब मुझे पता है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करते हैं दूध के बारे में। दूध में विटामिन ए, मैं थोड़ा इसको मोटा कर दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ पेज को, पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। पहले इसको मैं साफ़ कर दूँ ना, बहुत हौस टाइप हो गया है। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ पेज को, आप लोग को समस्या ना हो भाई देखने में, ठीक है। दूध में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 का उत्तम साधन है। इन विटामिन्स की निम्नलिखित मात्राएं दूध में पाई जाती हैं। ये मात्राएं दी हुई हैं, ये मात्राएं बिल्कुल बढ़िया है, सही हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। विटामिन ए 150 से लेके 200 माइक्रोग्राम 100 ग्राम दूध में मिलता है। 100 ग्राम दूध में मिलता है, ठीक है। विटामिन B1 50 से 40 माइक्रोग्राम 100 ग्राम दूध में मिलता है। विटामिन B2 150 से 200 माइक्रोग्राम 100 ग्राम दूध में मिलता है। नियासिन 60 से 80 माइक्रोग्राम 100 ग्राम दूध पर मिलता है। विटामिन B12 0.4 से 0.5 माइक्रोग्राम 100 ग्राम मिल्क पर मिलता है। फोलिक अम्ल 3.3 से 5.6 माइक्रोग्राम 100 ग्राम दूध पर मिलता है। विटामिन सी 2 से 2.5 यानी 2.5 मिलीग्राम 100 ग्राम दूध पर मिलता है। दूध में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन बी समूह तथा सी उबालते समय नष्ट हो जाता है। जो विटामिन बी होता है और सी होता है ये उबालते समय कम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सी क्या होता है, सी जो है जला दो, गर्म कर दो तो ख़त्म होता है। और बी भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पका दो तो जो है विटामिन बी ख़त्म हो जाता है। विटामिन बी वाटर सेलुबल है, इसलिए अधिकतर विटामिन बी हम लोग को हरी सब्जी या हम लोग को फल फ्रूट से लेना चाहिए, क्योंकि वो आप जितना खाते हो उतना निकलता जाता है, वो स्टोर नहीं होता, ठीक है। तो दूध में विटामिन बी उबाल कर ख़त्म हो जाता है। और डी भी बोलते हैं दूध पियो, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, लेकिन इतना भी अच्छा स्रोत नहीं है कि आप दूध पियोगे और एकदम आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। दूध का है विटामिन डी की दूध में थोड़ी सी कमी मात्रा देखी जाती है, ठीक है। फिर क्या है, दूध में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भैंस का दूध सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है। गाय का 1 लीटर शुद्ध जो दूध होता है वो 650 कैलोरी प्राप्त होती है उससे। 150 ml दूध से करीब 100 कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। जो कि एक अंडे से, मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहती हूँ ना, बार बार इधर उधर करने से मुझे दिक्कत होती है। जैसे क्या बोल रहा है कि गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में 650 कैलोरी प्राप्त होती है। 150 ml दूध में करीब 100 कैलोरीज प्राप्त होती हैं, जो कि एक अंडे से प्राप्त कैलोरीज के समान है। मतलब जितना आप एक अंडा खाते हो उतना आप 100 ml अगर दूध पी लेते हो तो आपको उतनी ही आसपास के ऊर्जा मिल जाती है। यदि एक प्याला दूध भी पी ले तो एक अंडे के समान ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मैं तो कहीं बोलती हूँ भैया कि जब दूध या हमारे शाकाहारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं तो मांसाहारी चीज़ों को थोड़ा सा ना खाया जाए तो चलेगा, ठीक है। भाई जो खाता है उसकी मैं विरोध बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि मैं उसका विरोध कर रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर 1 कप दूध पी लिया जाए और 1 अंडा ना खाना पड़े तो ज़्यादा उचित है कि दूध पी लिया जाए,
ठीक है। सोयाबीन खा लो तो आपको जो है लीवर और ये क्या फालतू मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ना खाना पड़े, तो क्या है, तो हम लोग क्या करें भाई, सोयाबीन खा लें, अच्छी चीज़ें खा लें। हाँ, नॉनवेज से क्या होता है, जीव हत्या भी होती है और कुछ गरिष्ठ भी होता है ना, उससे बीमारियां भी बहुत होती है नॉनवेज से। मैं आपको आगे वो भी किसी ना किसी दिन ऐसे बीच में ही रैंडमली बता दूंगी। फिर क्या है, 1 लीटर गाय का दूध, अगर यदि 1 वर्ष के शिशु को 1 लीटर गाय का दूध पिलाते हैं तो उसकी दैनिक कैलोरीज यानी कि जो रोज़ की कैलोरीज है वो 2/3 भाग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 2/3 मतलब कि अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध हमने दिया है अपने बच्चे को पिलाने के लिए, तो जो उसमें कैलोरीज है उसको करीब जो है वो मतलब 2.5 गिलास बराबर कैलोरीज उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, लग जाएगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा ना, 2/3 का। फिर इसके बाद क्या है, 1 लीटर दूध यदि निम्न लोगों को, निम्न मतलब नीचे जो संख्याएं दी हैं उनको पिलाई जाए तो क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ चित्र के माध्यम से, क्योंकि आप लोग को फ़ोटो देखने का बड़ा शौक है, आप लोग बिना फ़ोटो देखे कोई चीज़ मानते नहीं हो, बात ये है। ठीक है, आप लोग बिना फ़ोटो देखे कोई चीज़ मानोगे नहीं, और मुझे वो पिक्चर्स बाद में सेंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहीं सेंड करूँगी, यही आपके पास। ठीक है, तो 1 वर्ष का जो बालक है उसका जो अगर दूध पीता है वो एक जितना भी दूध पिए, 1 लीटर पिए, 2 लीटर पिए, 3 लीटर पिए, जितना भी वो 1 वर्ष का बालक पिए तो 2/3 भाग उसको कैलोरीज मिल जाती है। 5 वर्ष का बालक है जितना भी दूध पीता है उसको आधा कैलोरीज मिलता है, और 10 वर्ष का बालक है उसको 1/3 मिलता है। मतलब अगर 1 लीटर दूध पी रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ करीब 500 ml नहीं, 500 ml नहीं, 350 ml करीब उसको कैलोरीज उसके बराबर मिलेंगी। और अगर वयस्क है यानी हम लोग अगर दूध पी रहे हैं तो 1/4 मिलता है। मतलब अगर हम 1 लीटर दूध पी रहे हैं तो 1 गिलास बराबर दूध की कैलोरीज हम लोग को मिलेगी। दूध से मिलने वाली जितनी भी पौष्टिकताएं हैं वह एक संपूर्ण आहार है। दूध में जो जो मिलता है वह संपूर्ण आहार में आता है, दूध संपूर्ण आहार में आता है। लेकिन अगर आपके आगे क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि खिचड़ी और दूध संपूर्ण आहार क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो संपूर्ण आहार आपकी खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, खिचड़ी के बाद दाल चावल मिलता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है, विटामिन सी, लाइसिन, नियासिन सब आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दाल में कुछ प्रोटीन जो कम होती है वो आपको मिल जाती है चावल से, तो चावल और दाल मिला के संपूर्ण आहार मिल जाता है। लेकिन दूध की कुछ प्रोटीन आपको नहीं मिलती, जैसे विटामिन सी नहीं मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है, तो इसलिए अगर दोनों चीज़ दी होगी तो संपूर्ण आहार खिचड़ी पर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिर शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई देखिए, यहाँ पर जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं जिसको दूध पसंद नहीं है फिर भी वो दूध पीने की आदत डालिए, चाहे उसमें इलायची डाल के आप गर्म कर लीजिए, चाहे उसमें हल्दी और सोड डाल के गर्म कर लीजिए, चाहे उसमें अदरक डाल के गर्म कर लीजिए, हाँ चाय पत्ती नहीं डालिएगा। दूध में चाय पत्ती और चीनी अगर दोनों एक साथ मिला दी जाती है दूध फ़ायदा नहीं करता, अतः वो नुकसान करने लगता है। ठीक है, दूध पीजिए, चाहे 1 कप पीजिए, आधा कप पीजिए, आधा कप क्या पीना यार, आधा कप तो बेकार वाली बात हो गई। 1 कप पियो, 1 गिलास पियो, लेकिन पियो ज़रूर, थोड़ा बहुत ज़रूर दूध पियो। ठीक है, आपके लिए गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्किन एंड गुड फॉर हेयर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि दूध किसको कितना देना चाहिए। ठीक है, दूध हमको किसको कितना देना चाहिए, तो जब पोषण वैज्ञानिकों द्वारा गरीब जनता को ध्यान में रखकर हर आयु वर्ग के लिए न्यूनतम दूध पर जोर दिया गया है, मतलब कि कम से कम इतना दूध चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई किसी के पास भैंस लग रहा है, किसी के पास गाय लग रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी पी ले भाई, उसको कोई रोक टोक थोड़ी है। लेकिन कम से कम कितना दूध चाहिए, तो 3 से 4 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको कितना चाहिए, उनको 600 ग्राम से 360 ग्राम। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 से 4 दिया है क्योंकि 6 महीने तक बच्चे का माँ का दूध चलता है और उसके बाद जो है बच्चे को 1 से 1.5 लीटर दूध देना चाहिए।
प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो दूध मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ पर 3 से 4 वर्ष को शुरुआत की गई है, क्योंकि 1 से 1.5 साल के 2 साल के बच्चों को क्या दिया जाता है, 1 से 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देना चाहिए। तो यहाँ पर 3 वर्ष से तो 600 ग्राम शाकाहारी बच्चा पिएगा और मांसाहारी बच्चा 360 ग्राम पिएगा। 5 से 12 वर्ष का बच्चा अगर है तो वो अगर शाकाहारी है तो 450 ग्राम पिएगा, मांसाहारी है तो 250 ग्राम पिएगा। 13 से 21 वर्ष का बालक या बालिका या कोई भी है तो वो 300 ग्राम दूध पिएगी अगर शाकाहारी होगा, और मांसाहारी होगा तो 150 ग्राम दूध पिएगा। वयस्क स्त्री पुरुष है, हम और आप हैं अगर, तो शाकाहारी हैं तो 300 से 400 ग्राम पिएंगे, अगर मांसाहारी हैं तो 150 ग्राम पिएंगे। गर्भावस्था अगर शाकाहारी तो 750 ग्राम और मांसाहारी है तो 500 ग्राम। दुग्धपान अवस्था यानी कि धात्री महिला है तो वो अगर शाकाहारी है तो 1 लीटर, अगर मांसाहारी है तो आधा लीटर यानी 500 ग्राम। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ पर, जो मुख्य चीज़ है जो आप लोग बहुत परेशान होते हो वो देखो। क्या बोल रहा है कि प्रति 100 ग्राम दूध पर किसमें क्या उपस्थिति होती है, तुलना करके देखिए, तुलना करके बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके बाद भी कुछ समझेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, माता का दूध जो होता है उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 1 ग्राम। श्वेतसार यानी कि सफ़ेदी कितनी पाई जाती है, 7 ग्राम। वसा कितना पाया जाता है, 3.9 ग्राम। खनिज लवण कितना पाया जाता है, 0.1 मिलीग्राम। कैलोरी कितनी पाई जाती है, 67 कैलोरी। और जल कितना पाया जाता है, 88% यानी 88%। गाय का दूध क्या है, प्रोटीन 3.3, श्वेतसार 4.8, वसा 3.6, खनिज लवण 0.7 मिलीग्राम, कैलोरी 65 कैलोरी और जल 88%। माता के और गाय के दूध में जल बराबर है और कैलोरी में 2% माता के दूध में ज़्यादा है और वसा भी 3% माता के दूध में ज़्यादा है। और इसके बाद सारी चीज़ें, श्वेतसार माता का दूध ज़्यादा है और इतना चीज़ माता का है और इस समय गाय थोड़ा कम है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है भैंस का दूध। तो भैंस के दूध में प्रोटीन कितना है, 4.3 ग्राम। श्वेतसार कितना है, 5.0 ग्राम। वसा कितना है, 8.8 ग्राम। फैट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं मोटे लोगों को भैंस का दूध नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध खाना चाहिए, क्योंकि भैंस का दूध जो होता है उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और वो जाके शरीर में लगता है, यानी आदमी मोटा हो जाता है। खनिज लवण 0.8 ग्राम मिलीग्राम, यानी खनिज लवण भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है। कैलोरी 117 ग्राम, यानी कि कैलोरी यानी ऊर्जा भी जो है भैंस के दूध में बहुत पाई जाती है, करीब 1.5 गुना से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद में जल कितना पाया जाता है, 81%। जल कम पाया जाता है और सारी चीज़ों की तुलना में। बकरी का दूध प्रोटीन 3.7 ग्राम, श्वेतसार 4.7 ग्राम, यानी कि गाय के ही मध्य बराबर रहता है, 1% की 1 ग्राम की कमी है। वसा 5.7 ग्राम। भैंस के बाद सबसे ज़्यादा वसा बकरी के दूध में होता है, उसके बाद माँ का, उसके बाद गाय का। सबसे कम फैट गाय के दूध में होता है, इसीलिए कहा जाता है गाय का दूध खाओ, गाय का दूध अच्छा होता है, मोटापा नहीं बढ़ाता। खनिज लवण भैंस और बकरी एक बराबर है, 0.8। और कैलोरी बकरी की, भैंस के बाद बकरी है 84%, 84 कैलोरी। और पानी जो है बकरी के दूध में 85% है। तो क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई कि किस में क्या मिलता है ये। अब कुछ चीज़ें देख लो, दूध में उपस्थित शर्करा यानी लैक्टोज जो होती है वो दूध की शर्करा होती है। यह सिर्फ दूध में उपस्थित होती है, दूध प्राकृतिक मिठास देती है दूध को। दूध में 4 से 7% शर्करा पाई जाती है, यानी लैक्टोज पाया जाता है। माता के दूध में सबसे अधिक शर्करा 7% होती है। मैं कुछ टिक मार्क करना चाहती हूँ, माता के दूध में 7% शर्करा होती है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। और माता के दूध में सबसे अधिक शर्करा होती है, लैक्टोज दही जमाने की क्रिया में भाग लेता है। और दूध में 4 से 7% तक शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा। इतनी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। फिर क्या है, दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, प्रत्येक प्राणी में दूध की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।
दूध में खनिज लवण का भी अच्छा साधन होता है। सबका दूध का खनिज लवण आपको सामने ऊपर बाहर रख दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। जैसे कि शिशुओं, बालकों, गर्भवती स्त्री, स्तनपान, सब के लिए दूध में लौह की कमी होती है। आपको पता है आयरन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता तो आयरन नहीं होगा, परंतु मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, थोड़ी मात्रा में आयोडीन भी पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और थोड़ी बहुत मात्रा में आयोडीन भी पाया जाता है। अब हम लोग कुछ और जान जाते हैं। दूध में ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ ली दूध के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे दूध के विभिन्न प्रकार। कितने प्रकार के दूध होते हैं, हम लोग अब उसको जानेंगे कि दूध के कितने प्रकार होते हैं। देख लीजिए दूध के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। पहला तो संपूर्ण दूध, होल मिल्क। जब दूध सभी पौष्टिक तत्वों से उपस्थित रहता है तो उसको संपूर्ण मिल्क कहते हैं। उसमें पानी भी नहीं मिला होता है। वसा रहित दूध मतलब कि दूध निकाल दिया जाए, इसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। दूध में उपस्थित क्रीम को क्रीम सेपरेट के द्वारा अलग कर लिया जाता है। सेपरेटर जो होता है वो दूध को जो है कच्चे दूध में ही मक्खन बाहर कर लेता है। इस दूध में 0.1 से 0.5% तक ही वसा रहती है। आप पैकेट वाला दूध देखिए, उसको आप उबाल लेते हैं फिर भी मलाई नहीं पड़ती है। टोंड दूध, बिल्कुल वसा रहित दूध, जो भैंस के दूध को मिश्रित करते हैं ताकि उसमें उपस्थित वसा की मात्रा कम हो जाए। इस दूध में 3% वसा पाई जाती है। इस दूध को तैयार करने के लिए वसा रहित पाउडर या मिल्क का प्रयोग किया जाता है। डबल टोंड मिल्क कहने का मतलब होता है इस दूध में टोंड दूध की तरह ही तैयार किया जाता है, परंतु वसा की मात्रा आधी कर दी जाती है। ऐसा निकाला जाता है कि वसा की मात्रा आधी हो जाए, इसको 2 बार टोंड कर दिया जाता है, इसलिए डबल टोंड मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्या बचा है? नेक्स्ट बचा है दूध का पौष्टिकीकरण। अब दूध का पौष्टिकीकरण क्या होता है? दूध का पौष्टिकीकरण इसलिए जरूरी है ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। कच्चे दूध का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गर्म करके विटामिन सी गर्म कर दिया जाता है, लेकिन गर्म करने से विटामिन सी खराब हो जाता है। दूध की शुद्धता व पौष्टिकता बनाए रखने के लिए उसका पौष्टिकीकरण किया जाता है। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस यानी कि 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, परंतु 50 डिग्री सेल्सियस यानी 40 फ़ारेनहाइट पर रख देते हैं। एक अन्य विधि में दूध को 64 डिग्री सेल्सियस यानी कि 164 फ़ारेनहाइट तापक्रम तक 15 से 16 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर एकदम ठंडा कर दिया जाता है। इस विधि से हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा दूध में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दूध अति उत्तम होता है। कौन सा दूध? जो तुरंत गर्म किया जाता है 164 फ़ारेनहाइट पर और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, तो उससे दूध ये बढ़िया होता है। अब दूध से बने पदार्थ जान लो भाई। दूध से बने पदार्थ क्या कौन कौन से होते हैं? दूध से बने पदार्थ मक्खन है, घी है, पनीर है, छेना है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें दूध से बनी होती हैं। वसा की मात्रा भारी क्रीम जो होती है उसमें 30 से 40% तक होती है, मध्यम क्रीम जो होती है उसमें 20 से 25% तक होती है और हल्के क्रीम जो होती है उसमें 50 से 20% होती है। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक जो है 1 वर्ष का बच्चा जो दूध पीता है उसमें उसके कितने भाग कैलोरी के उसके शरीर में लगते हैं? एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ। 1 वर्ष का बच्चा जो दूध पीता है कितनी कैलोरी उसको लगती है, कितनी कैलोरी उसकी जाती है शरीर में, ठीक है, कितनी कैलोरी उसके शरीर में जाती हैं ये आप बताओगे। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था आपका? वो पहला क्वेश्चन आपका था कि कौन से डॉक्टर थे जो 1926 में बताए थे कि दूध पीने से विकास होता है, पहला। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? 1 वर्ष का बच्चा जो है दूध पीता है तो कितनी कैलोरी उसके शरीर में लगती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ चीज़ें और मैंने इसमें डाली हुई हैं। मैंने आप लोगों को करीब करीब सब बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें और डाली हुई हैं। ये तो संपूर्ण मिल्क हो गया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब हम लोग बताएंगे थोड़ा सा माँ के दूध के बारे में। ये है हमारी माँ का दूध, यानी हमारे माँ, आपकी माँ, आपके बच्चे का दूध है ये।
तो ये क्या क्या करता है, बेनिफिट क्या है इसकी ब्रेस्ट फीडिंग के? प्रमोट्स इन्फेंट इम्यूनिटी, जो बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु होता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक जो रहती है उसको ये इम्प्रूव करता है। फिर जो है मदर जो होती है वो और बेबी जब मदर जब दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चा और माँ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, प्रेम बढ़ता है। फिर क्या है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब कि ये महंगा नहीं है भाई, माँ जो खा रही है उसका दूध बच्चे को मिल रहा है, तो ये महंगा कहाँ से हो गया है, महंगा नहीं है। फिर क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब हम कोई दूध पैकेट का बॉटल का कुछ खरीद रहे हैं तो वो दूध खरीदते हैं, पीते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं, तो इन्वायरमेंट उससे दूषित होता है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट भी दूषित नहीं होता है। फिर बोलता है इसमें कि ऑक्सीटोनिक प्रोडक्शन भी इसमें होता है। दूध जो बच्चा पीता है माँ का, ये एक हिसाब से बढ़िया वाला जो है ऑक्सीजन देता है शरीर में, वो क्या होता है, इंड्यूसेस ऑक्सीटोनिक होता है, ये बढ़िया जो है बच्चे के लिए उपयुक्त होता है। वर्क एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि कहने का मतलब है कि माँ जो होती है वो अगर दूध पिलाती रहती है तो वो एक गर्भ निरोधक का काम करता है। माँ तब तक जो है गर्भवती नहीं होती है जब तक बच्चा दूध पीता रहता है। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स हैं माँ के दूध के। अब आपको काऊ दूध के बेनिफिट्स में कुछ बता देती हूँ। काऊ दूध का क्या है, पहला तो ये ब्रेन टॉनिक है, मतलब दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा हेल्दी बोन्स, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तीसरा इम्प्रूव इम्यूनिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। तीसरा क्या है, नरिश द बॉडी में मॉइस्चर रखता है, बॉडी को खूबसूरत बनाता है। रेड्यूस स्ट्रेस, जो आपकी चिंता है उसको घटाता है, कम करता है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ, आपकी ताकत को, आपकी जो है स्टेमिना को बढ़ाता है। एंटी एजिंग, आपके फेस पर, आपके शरीर पर एजिंग जल्दी नहीं दिखाई देती है, जो आपकी थकान लग जाती है, जो आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो नहीं होता है। और नेचुरल क्या है, डिसेक्ट, मतलब कि जो है ये नेचुरल आपका जो है ऐसा चीज़ जो बिल्कुल आपको बिल्कुल से बैक्टीरिया वगैरह से सुरक्षित रखता है। ये आपके काऊ मिल्क हैं, तो ये आपके काऊ मिल्क के बेनिफिट हो गए। अब आपके कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं कुछ चीज़ें और इसमें आपको बता देती हूँ। क्या कि दूध संपूर्ण आहार व सर्वोपयोगी आहार है, इसमें शरीर के लिए आवश्यक उचित मात्रा में सब कुछ पाया जाता है। नवजात शिशु, बालक, घर में पल रहे भ्रूण, सब के लिए दूध बहुत ही अच्छा होता है। किशोरावस्था में कोशिकाएं जो टूटती फूटती और बनती रहती हैं उसके लिए भी दूध अच्छा होता है। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए दूध अच्छा होता है। प्रोटीन के सभी अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं, इसलिए दूध पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति अच्छी होती है, इसलिए कैल्शियम लेना चाहिए और दूध पीना चाहिए। दूध में उपस्थित विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, इसलिए दूध पीना चाहिए। रोग की अवस्था में दूध का सेवन लाभकारी होता है, इसलिए दूध पीना चाहिए। दूध शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए दूध पीना चाहिए। ठीक है, दूध से छेना, खोआ, रबड़ी, दही, मक्खन, क्रीम, ये सब बनता है, इसलिए दूध लेना चाहिए। ठीक है, आगे चाय पानी लोग पीते ही रहते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं भाई। दूध तो मतलब बिना दूध के तो चाय बेकार ही हो जाती है दूध की। ये सारी चीज़ें दूध के बारे में। अभी भी कुछ अगर आपको दिक्कत हो तो बता सकते हो। कुछ चीज़ मैं और एक दो चीज़ बताती हूँ। इस खमीर वाला जो दूध होता है, जो कभी कभी फट जाता है तो उसमें क्या होता है, जीवाणु पनप जाते हैं और वो दूध को खट्टा कर देते हैं, इसे खमीरी दूध कहते हैं। ये पेय पदार्थ के रूप में उपयोग होता है तथा सुपाच्य होता है। जो दूध फट जाता है या फाड़ दिया जाता है उसको जो है पिलाया जा सकता है, क्योंकि वह सुपाच्य होता है। गाढ़ा दूध जो होता है रासायनिक विधि से ताजे दूध से पानी का भाग उबालकर अलग कर दिया जाता है। इसमें 2.5 भाग ताजे दूध का और 2.5 भाग ताजे दूध का 1 भाग में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस दूध को संरक्षित करने के लिए 40% शक्कर डालते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंडेंस्ड मिल्क की बात कर रहा है। सब लोग कंडेंस्ड मिल्क जानते होंगे। दीपावली में लोग अब तो मंगाने लगे हैं, हम लोग तो खुद ही बनाते हैं भाई। मेरे यहाँ गांव में गाय है, 4-5 गाय हैं जो दूध देती हैं, तो जो है
हमारे यहाँ जो है वो दीपावली के टाइम में हम लोग खुद ही अपना घर पे ही खोया वगैरह रबड़ी बनाते हैं, कंडेंस्ड मिल्क वगैरह जब मन करता है तो बना लेते हैं। टाइम के ऊपर है, टाइम मिल जाए तो भाई इस समय टाइम बहुत लगता है, तो ये सारी चीज़ें दूध से होती हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि दूध के लिए अब आपको लोग के दिमाग में क्या क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मैंने दूध सब कंप्लीट कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि अगर थोड़ा सा वसा घटा दिया जाए और थोड़ी सी चीनी मिला दी जाए तो दूध क्या हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा, माँ के समान हो जाएगा। तो ये किसका दूध होगा, तो यह दूध होगा बकरी का। क्यों बकरी का दूध होगा, क्योंकि बकरी के दूध में वसा कितना होता है 5.7 और गाय के दूध में कितना होता है 3.6 और भैंस के दूध में कितना होता है 8.8। तो 6 पहले ही बकरी गाय के दूध में तो वसा पहले ही कम है, तो कम कैसे होगा, तो कम किससे होगा, बकरी से। गाय के पास भैंस के पास बहुत ज़्यादा है, और जब थोड़ा सा उसमें चीनी मिला दिया जाएगा यानी दूध और हल्का हो जाएगा तो माँ के बराबर हो जाएगा दूध। ठीक है, क्योंकि इधर पानी भी तो देखना है, क्योंकि भाई अगर जो है चीनी मिलाएंगे थोड़ा दूध पतला होगा। भैंस का दूध जो है उसमें पानी कम ही होता है, 81% होता है, और जो है गाय के दूध उसमें बकरी के दूध में 85% पानी होता है। तो क्या करेंगे, वो जो है गाय का दूध वहाँ पर बकरी का दूध आप कंसीडर करोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से अब तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा डियर। अब तो मैंने सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बता दिया, यहाँ तक का आपकी उत्पत्ति भी बता दी। तो आप मैंने कितने क्वेश्चन पूछे थे? पहला पूछा था कि उन डॉक्टर का नाम बताए जिन्होंने बताया था कि विकास दूध से अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक बालक जो है जो 1 वर्ष का है वो दूध पीता है तो कितना भाग उसके शरीर में दूध का लगता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक का क्या नाम है जो 1912 में यह सिद्ध किया था कि चूहे दूध जब देना शुरू करते हैं तो उनकी विकास तीव्र गति से होने लगती है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपका है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप सक्षम है देने में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पहले आप टेलीग्राम पे जाइए, पढ़ना सिस्टर TGT PGT, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको NCERTs की नोट्स मिलेंगे, NCERTs के वॉइस नोट मिलेंगे। आप वहाँ से जो है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात, जितनी भी PDF है मैं अपने ही जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रही हूँ, मैं कहीं और नहीं दे रही हूँ। तो आपको अगर PDF कुछ भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे तो आपको PDF ज़रूर मिल जाएगी। मैं जो वीडियो देती हूँ उस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आपकी एक भी पॉइंट छूटे ना। तो मेरे ख्याल से दूध का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं बनाऊंगी संतुलित आहार के ऊपर। ये मैं बीच बीच में इसलिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। मैं टेक्सटाइल पढ़ा रही थी तो टेक्सटाइल काफ़ी हद तक हो गया, अभी मैं देख रही हूँ टेक्सटाइल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया। फिर मैं होम मैनेजमेंट पढ़ा रही तो होम मैनेजमेंट से देख रही हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। फिर मैं देख रही हूँ इस समय दूध से, संतुलित आहार से, कैलोरी से, ऊष्मा से, ऊर्जा से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने आज दूध ले लिया और कल मैं संतुलित आहार ले लूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर होम मैनेजमेंट शुरू करते हैं। कोई समस्या होगी तो बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, फिर चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा और खुश रहिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलो कि बाय।